हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसआर नेट के एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपकी एग्जाम डेट क्या है, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताएंगे कि उनके एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है मिनिमम यहाँ पे, एंड एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट फॉर जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए दिसंबर 2022 वाला एंड जून 2023 वाला, इनको जॉइंट लिया जा रहा है, इकट्ठा लिया जा रहा है। ठीक है ना, इनका इकट्ठा एग्जाम होने जा रहा है इन दोनों। तो नेट का एग्जाम ईयर में 2 बार होता है, हालांकि कोविड टाइम से कुछ यहाँ पे सही टाइम पे हो नहीं पाए थे एग्जाम। तो अभी दिसंबर 2022 और जून 2023 का एग्जाम इकट्ठा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं अभी अन अकेडमी पे एक एजुकेटर हूँ, वहाँ पे फ्री क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और अपने जो वीडियोज हैं क्लासेस है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसको, तो ये आपका जो है 10 मार्च से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 10 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट है 10 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस लगेगी 1100 रुपये। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं तो आपकी फीस लगेगी 550 रुपये। SC ST वाले की लगेगी आपका 275, ना थर्ड जेंडर की लगेगी 275, एंड PWD के लिए नील, कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी एग्जाम को फिल करने की। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोरेक्शन, अगर बाई चांस आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते टाइम, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं 12 से 18 अप्रैल के दौरान। ठीक है, उसके बाद आपका ये सीबीटी होता है भाई, नेट का पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है ऐसा बोल सकते हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू ही होते हैं, और पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 180 मिनट का टाइम आपको मिलता है। और आपका जो एग्जाम होगा वो 6, 7 और 8 जून को होगा। इनमें से किसी एक डेट को आपका एग्जाम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम केमिकल साइंस की बात करें तो एग्जाम इनमें से किसी एक डेट पे होगा, तो जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, टाइमिंग वो बता दी जाएगी भाई, क्या टाइमिंग रहेगी, इवनिंग शिफ्ट रहेगी, आफ्टरनून शिफ्ट रहेगी, क्या रहेगा, वो सब कुछ बाद में बताया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको आपकी एग्जाम डेट पता लग गई है, लगभग 3 महीने से का टाइम है हमारे पास। तो आपको 3 महीने में ही अब अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वेबसाइट ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी क्वालिफिकेशन क्या होगी, असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है नेट का एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे मेनली बात कर रहा हूँ केमिकल साइंस की। ठीक है, मेनली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, केमिकल साइंस की बात कर रहे हैं। तो केमिकल साइंस में देखा जाता है कैंडिडेट इनरोल्ड फॉर एमएससी और हैविंग कंप्लीटेड 10 + 2 + 3 years of the above qualification examination as on the closing date of application submission form are eligible to apply। तो देखिए यहाँ पे ये है, अगर आपने एमएससी के अंदर एडमिशन ले रखा है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकंड ईयर में हो, आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी एमएससी हो चुकी है तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि एमएससी अपीयर्ड वाले स्टूडेंट भी जो एमएससी फर्स्ट ईयर में है वो भी आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, जो अभी एमएससी में है या होने वाले हैं जैसा भी। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। उसके बाद अपर एज लिमिट, तो जेआरएफ होता है उसकी एज लिमिट होती है मैक्सिमम 28, है ना। बट अभी क्या है ना, इस बार थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे। 28 होती है वैसे मैक्सिमम, ये 28 इस तारीख तक हो बस, है ना। इस तारीख तक अगर आप आज मान लो, अभी तो 2023 चल रहा है, मान लो आप थोड़े से हो सकते 28 से ज्यादा हो, बट आपकी 20 मैक्सिमम एज इस डेट तक देखी जाएगी। ठीक है, तो अपर रिलैक्सेशन भी मिलता है भाई, SC ST, है ना, इनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी मिलता है जेआरएफ के लिए। फीमेल कैंडिडेट को 3 ईयर का मिलता है यहाँ पे, है ना, सॉरी फीमेल को भी 5 ईयर्स का ही मिलता है, 3 ईयर का मिलता है आपका ओबीसी वालों को। ठीक है, ये सिर्फ इस एग्जामिनेशन के लिए ये करंट डेट रहेगी, आगे से जो भी उसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं उसी डेट से देखा जाएगा। लेक्चररशिप के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। उसके बाद पेपर पैटर्न क्या होता है भाई, सीबीटी होता है और दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन देखने को, बाईलैंग्वेज ये पेपर होता है, हिंदी में भी आता है पेपर एंड इंग्लिश में भी आता है, बाईलैंग्वेज ये आपका पेपर होता है। अब यहाँ पे बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं स्पेशली, और कोई ब्रेक नहीं मिलता पेपर में, पूरा 3 घंटे का पेपर होता है, इकट्ठा करना होता है। तो सबसे पहले इसमें होता पार्ट ए। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से कोई भी 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से कोई भी आपका 15 क्वेश्चन। तो ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं ये आपका एप्टीट्यूड पोर्शन से होते हैं। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो कुल मिला के यहाँ से 30 मार्क्स आपका पार्ट ए का होता है। 30 मार्क्स आपका पार्ट ए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है भाई 1/4। अगर आपने क्वेश्चन को रॉन्ग किया तो आपका 0.5 नंबर कम हो जाता है। पार्ट बी और पार्ट सी में टोटली आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं यहाँ केमिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पार्ट बी में आते हैं 40 क्वेश्चन, उनमें से कोई भी 35 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन 40 में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 35 इंटू 2 करेंगे तो 70, तो 30 मार्क्स पार्ट ए एंड 70 मार्क्स पार्ट बी, तो 100 हो गए यहाँ से। उसके बाद पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 में से आपको कोई भी 25 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे 1 मार्क्स की ही नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 100 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपका 200 नंबर का ये एग्जाम होता है, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। आपको कोई भी 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं अलग अलग पार्ट से, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। अगर इस 200 में से आप ले लेते हैं 50% के आसपास, तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, आपका लेक्चररशिप क्वालिफाई हो जाता है नियर अबाउट। थोड़ा 5% ऊपर नीचे हो सकता है, वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस लेवल आया। लगभग 50% पे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का क्वालिफाई हो जाता है। कई बार 55 भी हो जाता है। जेआरएफ की बात करोगे थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, 55 57 के आसपास, ठीक है। तो बाकी ये वेरी करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारी डिटेल थी भाई, यहाँ पे मेन बातें मैंने बता दी है ना। तो पार्ट ए का तो ये तो एप्टीट्यूड है, कॉमन पार्ट होगा ये तो। उसके बाद पार्ट बी और सी का क्या सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस क्या है, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, तो उसके ऊपर बिल्कुल जल्दी से वीडियो बनाएंगे। एंड मैंने भाई यहाँ पे चैनल पे कुछ वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीएसआर नेट, जिसमें मैंने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं। और धीरे धीरे मैं और भी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा इस चैनल पे। तो जो भी स्टूडेंट नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एंड भाई आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आए, आपको मिलती रहे। और जिसको अभी फिलहाल पढ़ाई करनी है तो अनअकैडमी पे वो मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर सकता है और वहाँ पे मेरी वीडियोस को देख सकता है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।